वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स, है ना। एक्सरसाइज 14 में क्या है? स्टैटिस्टिक्स। अभी जो न्यू बुक आया है उसमें ये चैप्टर 13 पर है ना। तो हम ये एक्सरसाइज 14 को लेकर वीडियो बना रहे हैं, है ना। जो पिछला वाला बुक था क्वेश्चन सब दोनों में सेम ही है। इस नया वाला बुक में एक्सरसाइज 13 पे दिया हुआ है, पुराना वाला में एक्सरसाइज 14 पे था। तो इससे पहले भी हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, है ना। जिसमें है 14.1 में हम लोग क्या करना है? मीन फाइंड करना है। जिसमें मीन फाइंड करने के लिए हम लोग के पास 3 मेथड है। तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन अभी बना रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि हम लोगों ने अभी एक ही मेथड को डिस्कस किया, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद हम लोग एज्यूम मेथड भी पढ़ेंगे, फिर स्टेप डेविएशन मेथड भी पढ़ेंगे, है ना। तो 1 से 6 तक जिन्होंने भी इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखा, इसमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया गया है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, जिससे आपका मीन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा कि मीन होता क्या है, मीन को फाइंड करने के लिए और क्या क्या तरीका है ना। जब क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन दिया रहता है, हम लोग मीन कैसे फाइंड करेंगे वो सब स्टार्टिंग वीडियोज़ में बताया गया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, है ना। कि एयर में SO2 का कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़। मतलब क्या? इन अ सर्टेन सिटी, कोई सिटी में, कोई नगर में 30 मोहल्ले से क्या क्या डाटा लिया गया एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। इस डाटा को नीचे दिखाया गया है, ठीक है। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। मतलब क्या करना है? हमको मीन निकालना है। क्वेश्चन फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 कि SO2 का मीन कितना है। मीन मतलब एवरेज, वही मीन इन एयर, है ना। तो हमको क्या करना है? मीन फाइंड करना है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन में भी मीन निकालेंगे। कौन सा मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो ये हम लोग का क्या है? क्लास इंटरवल हो गया स्टार्टिंग वाला 0.00 से लेके 0.04, 0.04 से लेके 0.08। लास्ट हम लोग कहा है 0.20 से लेके 0.24 तक। ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी को किससे नोट किया जाता है? एफ से। फ्रीक्वेंसी में है 499242। तो हम लोग क्या करना है? मीन फाइंड करना है। तो डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड में? सिग्मा fx बाई सिग्मा एफ, है ना। क्या होता है फॉर्मूला हम लोग का? सिग्मा fx बाई, है ना। क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा fx बाई सिग्मा एफ। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से मीन के फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले जब भी डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम ये तो दिया रहे हैं क्वेश्चन में, ये दो हमेशा दिया रहा है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मिड पॉइंट निकालने का भी कंसेप्ट अच्छी तरीका से बता चुके हैं। शॉर्टकट तरीका ये बता चुके हैं और लॉन्गकट तरीका भी, दोनों तरीका है। जिसको जिस तरीका से समझ में आए वो उस तरीका से यूज़ करके मिड पॉइंट फाइंड कर सकता है ना। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या? मिड पॉइंट ब्रैकेट किससे नोट किया था? x से। ये हो गया f, ये है x और ये लास्ट में हो गया f इंटू x। तो सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु, है ना। मिड मतलब मध्य, पॉइंट मध्य बिंदु, जिसको x से डिनोट किया था। तो कैसे निकालेंगे? तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या है? जिसका भी मिड पॉइंट निकालना है, जिस घर का, उस दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2। जैसे यहाँ रहता है 2 से 4 तो 2 प्लस 3 मान लेते हैं 2 से रहता है 4 तो 2 प्लस 4 दोनों को ऐड करते हैं 6 और डिवाइड बाई 2 3, है ना। ऐसा रहता है क्या कि 2 और 4, तो 2 और 4 को ऐड करते कितना होता है? 6 और डिवाइड बाई 2 तो 3 हो जाता है। तो क्लास इंटरवल निकालने के लिए क्या करना है? मिड पॉइंट निकालने के लिए इस दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो 0.00 से है 0.04 तो ऐड करेंगे तो 0.04 डिवाइड बाई 2 तो 0.02 आएगा। पहला क्या है? 0.02। एक निकाल लेंगे, ऐसे तो हम सबका निकाल सकते हैं। फिर इसको ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2, फिर इसको ऐड करके डिवाइड बाई 2। इस दोनों को ऐड करके, जोड़ करके, और क्या करना है? डिवाइड बाई 2, क्योंकि उससे मेरा बीच वाला निकल जाएगा पॉइंट, मिड पॉइंट। तो दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2, इसको प्लस करके डिवाइड बाई 2 यहाँ लिखेंगे, इसको प्लस करके डिवाइड बाई 2 यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे ये तरीका तो हो गया। और क्या कर सकते हैं? एक निकाल लिए। अब देखेंगे कि गैपिंग कितना, डिफरेंस कितना करके चल रहा है। 0.0 से 0.04, 0.04। तो क्या करेंगे? डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे अगर मेरा है कि 0 से 10, 10 से 20, तो अगर हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर देंगे तो मेरा डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ 0.04 से 0.08 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 0.08 से 0.04 माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। 8 में 4 गया 4, 0।
यानी कि 0.04 करके पढ़ रहा है। तो अगर हम 0.04 करके सब में बढ़ाते चले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा मिड पॉइंट। एक निकाल लेंगे, उसके बाद डिफरेंस देखेंगे कितना करके है, तो कितना का डिफरेंस करके चल रहा है 0.04, तो इस सब में 0.04 ऐड करते चले जाएंगे तो सारा का सारा निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका ये बता चुके हैं कि दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, उससे भी निकाल सकते हैं। तो एक निकाल ली, इसमें जोड़ेंगे 0.04, तो 0. क्या हो जाएगा 06, फिर 0.06 आया, फिर इसमें फिर 0.04 जोड़ेंगे तो 6 4 10 1, 0.10 हो जाएगा 0.10, है ना। ऐसे भी 8 और 10 12 के बीच में क्या हो जाएगा 10 ही आता है ना। फिर इसमें 0.04 जोड़ेंगे तो 0.10 में 0.04, तो 4 1 है ना 0.14, इसमें जोड़ेंगे तो 0.14 में 0.04 है ना, 0. कितना है 0.14 में 0.04, तो 8 है ना 0.18, 0.18 में जोड़ेंगे 0.04, 0.22 है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया कि एक निकाल लेंगे, उसके बाद डिफरेंस कितना का देंगे, जितना का डिफरेंस होगा उसको बढ़ाते चले जाएंगे। इसके बारे में पीछे वाला वीडियो पीछे वाला लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में बता चुके हैं हर एक क्वेश्चन में। स्टार्टिंग से अगर आप लेक्चर को देखिएगा तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके बारे में, है ना। एक एक चीज़ बताएं इसके बारे में, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम निकाल लेंगे, है ना। एक निकाल लेंगे, डिफरेंस जितना होगा उसको करके हम प्लस करते चल जाएंगे, सारा निकल जाएगा। दूसरा तरीका दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो वो निकल जाएगा। अब है एफ इंटू एक्स, मैंने एफ में जो आया वो और एक्स वाला दोनों को इंटू करके यहाँ लिखना है। एफ मैंने फ्रीक्वेंसी वाला और एक्स मैंने मिड पॉइंट वाला, इसको इंटू करके यहाँ लिखना है। तो इंटू डाइड करते हैं, 4 2 जा 8 0 4 0 0.0। अब इसको इस 9 6 जा 54 कैरी 1 0 है, क्या कैरी 5 5 0, फिर इसको इससे 0 0, फिर इसको इससे 2 4 जा 8 2 1 जा 2 0, फिर इसको इससे 0, इसको इससे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 0, है ना। तो ये मेरा सारा निकाल लिया एफ एक्स, एफ को एक्स से इंटू करके। अब क्या निकालना है मिड ये सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो है सबसे पहले हम निकालते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब को बता चुके हैं, सिग्मा का मतलब होता है टोटल सम, मतलब फ्रीक्वेंसी का जितना है सबको जोड़ लेना सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब सम, एफ माने फ्रीक्वेंसी, एफ में जितना सबको सम, क्योंकि फार्मूला में हमको जरूरत पड़ेगा सिग्मा एफ का। 9 9 18 24 22 24 28 30, कितना आ गया 30। सिग्मा एफ इक्वल टू 30, ऐसे भी क्वेश्चन में दिया भी हो 30 लोकेलिटीज़। और सिग्मा एफ एक्स यहाँ से सिग्मा एफ एक्स, इसको प्लस करेंगे। तो इसको अब जब भी प्लस करना हो, बड़ा नंबर हो, तो क्या करेंगे, इसको हम साइड में लिख करके ऐड कर लेंगे, है ना। इससे मेरा क्या होगा, गलत होने का चांस कम रहेगा। 0.08 0.54 0.90 है ना, 0.28 0.72 0.44 है ना। इसको ऐड करेंगे 12 20 22 26 का 6 11 13 29 9 2.96 कितना 0.08 0.54 0.90 0.28 0.72 0.44 6 8 18 22 26 6 13 22 22 27 2.96 कितना आया 2.96, इसको ऐड करके 20 20 2.96 सिग्मा एफ कितना है 30। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, है ना। यहाँ हम लोग मीन फाइंड कर लेते हैं यहाँ इस जगह पर, है ना। तो चूँकि मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स कितना है 2.96 डिवाइड बाई क्या है 30, पॉइंट को हटाएंगे, एक और जीरो बैठाएंगे, है ना।
296 डिवाइड बाई 300 है ना, 296 डिवाइड बाई 300, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 296 300 से 0 पॉइंट दिए तो क्या है 0, 3 9 27, 27 0 0 0 6, फिर पॉइंट दिया तो 0 आएगा, 3 8 24 0 0 3 6 जा पॉइंट दिए तो 0 1 आए उतर जाएगा है ना, एक पॉइंट दिए 0 आएगा, 3 6 18 3 6 18 0 0, फिर 3 6 18 आते रहेगा है ना, 0.9866 से आते रहेगा है ना, इसका आंसर 0.9866 आते चलते जाएगा है ना। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या लिखेंगे, मीन इक्वल टू लिखेंगे 0 पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद हमको तीसरा अंक देखेंगे, तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो यहाँ एक अंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 2 अंक में आंसर देना है तो थर्ड 2 अंक में आंसर देना तो तीसरा अंक देखेंगे, ये 5 से बड़ा है तो यहाँ एक अंक बढ़ जाएगा, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 99, मीन इक्वल टू क्या हो गया 0.99, ये हम लोग का हो गया आंसर है ना, 0.98 था 0.99। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया है ना, जिसमें क्वेश्चन था डेसिमल में क्वेश्चन था। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें एक भी क्वेश्चन में डेसिमल नहीं था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को डेसिमल में क्वेश्चन दिया गया था है ना, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। तो जब भी आपको डेसिमल का प्रॉब्लम हो तो उसको साइड में लिख कर क्या कर ले, सबसे पहले उसको ऐड कर ले है ना, सबसे पहले क्या कर ले, उसको ऐड कर ले साइड में लिख करके, वहाँ पर क्या होगा मिस्टेक होने का संभावना कम रहेगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, कीप वॉचिंग।